बदमाश थे पहले से ददुआ वगैरह, वो परेशान करने लगे। अच्छा, हाँ मतलब ददुआ से परेशान होकर बलखड़िया ने बंदूक हाथ में थामी। जी। अच्छा, आप उनके भाई थे, आपको लगता है कि वो गलत दुनिया में थे? हाँ वो गलत थे, क्यों नहीं थे। अच्छा, भाई वो गलत काम है ही है, तो गलत तो है ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप भी कभी आपके भाई के साथ बंदूक लेकर निकले हैं? ना ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं निकले? ना ना ना। तो आप बैठ बैठ के समझाएं उनको कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमको भी परेशानी होती है। हाँ समझाए, लेकिन वो नहीं माने ना, पिताजी भी समझाए। बुंदेलखंड के पाठा के जंगलों में जिस डकैत का एक छत्र राज था, आज हम उसी डकैत के गांव में खड़े हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया। जी हाँ, वही बलखड़िया जिसका एक छत्र राज था इस जंगल में। जी हाँ, वही बलखड़िया जिसका नाम अगर बच्चा सुन लेता था तो ऊपर से नीचे तक कांप उठता था। आपने शोले फिल्म का वो डायलॉग तो सुना होगा कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये इसी बलखड़िया का डायलॉग था। असलियत में ये डायलॉग इस बलखड़िया के लिए उपयोग किया जाता था कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो बलखड़िया आ जाएगा। हम उसी बलखड़िया के गांव में खड़े हैं। हम बलखड़िया के परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे इस गांव के लोगों से कि आखिर क्या मजबूरी हो गई थी कि उस डकैत को बंदूक हाथ में थामना पड़ी। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि घोड़े पर सवार होकर उस बलखड़िया को पाठा के जंगलों में धाएं धाएं करना पड़ा। चलिए गांव की तस्वीर दिखा देते हैं। अभी ट्रैक्टर जा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि अभी गांव विकसित हो चुका है। गांव की तस्वीर देख लीजिए और हम बलखड़िया के घर की तरफ चलते हैं। एक झलकी उस घर की भी देख लीजिएगा और गांव के लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको बंदूक हाथ में क्यों उठाना पड़ी। अरे हमारा तो चुन्नी लाल नाम। अच्छा, आप बलखड़िया के भाई हैं? हाँ भाई। तो ऐसी क्या मजबूरियाँ हो गई थी कि उन्होंने बंदूक को हाथ में थाम लिया? अरे ऐसे बदमाश थे पहले से ददुआ वगैरह, वो परेशान करने लगे। अच्छा, हाँ मतलब ददुआ से परेशान होकर बलखड़िया ने बंदूक हाथ में थामी। जी। हाँ तो आप लोगों ने कभी उन्हें रोका कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए? बहुत रोका, बहुत रोका, सब लोगों को, पूरा परिवार रोका। लेकिन नहीं माने। हाँ वो नहीं माने। तो ऐसी मतलब एक एक जो सवाल जहन में उठता है, अभी आपको पुलिस वगैरह परेशान करती है? आप बहुत। उनके परिजन आप नहीं कर रही, पहले तो बहुत परेशान। कितने सालों तक परेशान किया होगा? करीब 7 से शुरू किया, 6-7 से 15-16 तक परेशान करती रही। अच्छा, आप उनके भाई थे, आपको लगता है कि वो गलत दुनिया में थे? हाँ वो गलत थे, क्यों नहीं थे। अच्छा, भाई वो गलत काम है ही है, तो गलत तो है ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ मतलब आप अपने भाई को गलत समझते थे क्योंकि हाँ बिल्कुल समझते थे। तो अभी जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपको खुशी है कि गम है? आप आपके भाई को कैसे याद करते हैं? इतने अरे बड़े डकैत को कैसे याद करते हैं आप? ऐसे लोगों की याद भूल ही जाती है ज़्यादा। भाई आपको जरूर है। भाई जरूर थे, लेकिन भूल भूल गए आप? भूल ही जाता है, ऐसे काम रहते हैं कुछ। अच्छा, इसमें तो कौन कौन है? अभी अभी कौन कौन है आपके परिवार में? कहे के लिए। अभी जो बलखड़िया जी का जो परिवार है पूरा, तो उनमें जैसे आप भाई हैं, और कौन कौन रहता है आपके परिवार में? सभी पूरा परिवार है पत्नी हमारा। बच्चे कहाँ हैं? पत्नी बच्चे सब हैं। अच्छा, उनके पत्नी जी हैं, बलखड़िया जी की पत्नी जी हाँ हैं। हाँ। उनके बच्चे कितने बड़े होंगे अभी? अरे है 15-16 साल उनसे का। मुलाकात हो सकती है हमारी? हो सकती है, लेकिन आज नहीं। निमंत्रण मंत्रण में है इधर उधर। अच्छा, बाकी अफसोस होता है आपको थोड़ा बहुत? अरे अफसोस क्या, ये है कि शांति मिली हम लोगों को, पुलिस फालतू परेशान करती थी। तो हम पुलिस लोगों ने कोई आपके ऊपर तो केस दर्ज नहीं किए? को बहुत दर्द किए हैं। आपके ऊपर भी किए हैं क्योंकि आप हमारे उनके ऊपर, भाई थे? हमारे भाई थे, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बहुत लोगों को। उसकी तो क्या कहना, ऐसा जबकि न होना चाहिए, हम्म। लेकिन अब करती है, करती थी।
है नहीं, करती थी पुलिस। आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा उनके चक्कर में? बहुत ज़्यादा। तो आप बैठ के समझाएं उनको कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमको भी परेशानी होती है। हाँ समझाए, लेकिन वो नहीं माने ना। पिताजी भी समझाए और लोग समझाए। अच्छा, मझगांव वाला जो 12 लोग जो उन्होंने जिंदा जला दिए थे, उसके बाद क्या माहौल हो गया था परिवार में, गांव में? परिवार वाले अभी यहाँ दूर रह रहे हैं, वो बाहर कुछ भी करे, क्या कर ऐसा कुछ तो बोला होगा ना उन्होंने, कुछ कारण तो बदमाश बताया बन जाते थे, उनके तमाम कारण रहते हैं। क्या मतलब? नहीं तो आपको एक जानकारी रही होगी, जानकारी भाई हैं, नहीं, अब वहाँ की हर जगह की हमको कैसे जानकारी रहेगी? भाई हैं तो यहाँ परिवार की रहेगी कि क्या वहाँ की? दुश्मनी रही होगी क्या, ऐसा लग रहा है आपको? किससे? उन्हीं से जो इनको जलाया गया है। अब कुछ उनका हुआ होगा लफड़ा, या पता नहीं। जैसे कि आपको अंदर की बात नहीं पता है? उस समय हम जेल में भी थे। अच्छा, आप भी जेल में थे? हाँ, आप किस केस में गए थे जेल में? 216। अच्छा अपहरण कई बार भेजे। अच्छा अच्छा। तो 2 ही भाई थे ना? तो आप हम नहीं, हाँ। हम 6 भाई थे 6 भाई थे? जी। एक गूंगा था। वो तो ला- अभी कितने भाई बचे हैं आप लोग? 4 हैं। गूंगा वाला लापता है। अच्छा, हाँ। तो आप भी कभी आपके भाई के साथ बंदूक लेकर निकले हैं? ना ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं निकले? ना ना ना, बिना बंदूक के भी नहीं निकले। बंदूक की बात छोड़िए। अच्छा, हाँ, तो आप उनके सगे भाई हैं? सगे हूँ, बड़ा हूँ। अच्छा, उनसे बड़े हैं आप? बड़े भी हूँ उम्र में भी बड़े हैं आप? हाँ हाँ। तो अभी कैसे राहत मिली, थोड़ी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई है आपकी हाँ पहले? भैया, पुलिस नहीं परेशान करेगी तो ऑटोमेटिक बेहतर होगी। ये घर उन्हीं का है। नहीं, दूसरे भी परिवार के रहते हैं, वो पुलिस तोड़ दिया तो घर सही नहीं है, बनेगा धीरे तो धीरे। उनका घर, उनके पास घर नहीं था। उनके पास घर हाँ, वगैरह लेकिन कुछ अब नहीं है। पुलिस ने तोड़ दिया है? पुलिस ने तोड़ दिया। पुलिस ने बहुत सामान तोड़ा। कौन घर? बाकी जो एक सवाल और मेरे मन में उठता है कि अरे आप- बहुत सवाल न करिए, सवाल क्योंकि नहीं। ये स्टोरी समाप्त है, मान लो। नहीं, हम तो खुश हैं कि आप भी खुश हैं कि स्टोरी समाप्त हो गई, सब लेकिन कोई लोग खुश जानना है। चाहते हैं कि तो इतने सब बड़े कोई डाकू खुश के है ना। भाई हैं आप। सब कोई खुश है। आप भी खुश हैं? हम भी खुश हैं। अच्छा, कोई अच्छा, केवल आपने बड़खड़िया की अपने- वजह से नहीं, सभी लोग बहुत थे ना। केवल खड़िए थोड़ी था, बहुत लोग थे। नहीं, कोई ऐसा अच्छा, कोई पल याद है आपको हाँ। जो आपके साथ आपके भाई के साथ बिताया हुआ कोई ऐसा पल जो कौन बहुत क्या, जब बिताया ही नहीं तो क्या? बचपन में तो खेले होंगे साथ में? बचपन में तो खेले खाए साथ थे अपने, जब अच्छा। छोटे थे। तो याद तो आती होगी थोड़ी बहुत तो? अरे अब याद क्या आती है? जो मर जाता है वो सबको अब याद आती है कि आती ही नहीं। अब उसके विषय में क्या है? अच्छा, उनके कई केस हैं, जैसे मान लीजिए ये थाना है आपके, तो कई हत्याओं के केस है, तो क्या ये सही है कि क्या गलत है जो केस दर्ज हुए थे? जैसे महीपुर थाने में केस दर्ज हुए हैं। भाई उनके जो हैं तो वो सही हैं, और जो बाकी लोग गाँव वालों को लगा देते हैं या परिवार वालों को फंसा देते हैं, ये गलत है। अच्छा, मतलब पुलिस प्रशासन से आप ये कहना चाहते हैं कि किसी के परिवार को परेशान ना किया जाए? क्यों किया जाए? अगर उसमें वो चल रहा हो, शामिल हो, तो कर सकते हैं। अब उससे कोई मतलब नहीं है, बताइए। जेल भेज दिए। तो आप जेल भेजने से उस आदमी को बहुत डिस्टर्ब होता है, फालतू जेल जाने से किसी भी व्यक्ति को। अच्छा, तो इसमें ज़मीन उनके पास है कि नहीं? हाँ, जमीन है। जमीन है उनके पास? हाँ, कितनी जमीन है लगभग? लगभग होगी 14 बीघे तक। तो चारों भाइयों में से किसके नाम पे उनकी जमीन अभी? अपने अपने नाम है। अच्छा। भाई अभी तक पिताजी के नाम थी। हाँ, चारों पिताजी- भाइयों में? हाँ। अब पिताजी खत्म हो गए तो हमारे नाम आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी गर्मी में खत्म हो गई है। तो काम चालू है और रसद का। बुंदेलखंड में एक बड़े डकैत के नाम से उनको जाना जाता था। आप उनको कभी बड़ा मानते थे? आप बड़े भाई हैं, लेकिन कभी उनको बड़ा क्यों? मानते थे? उनके काम से बड़ा मानते थे आप? हम किसी तरह नहीं माड़ा मानते थे, न काम से न उसमें। अच्छा, किसी भी तरह से आप संतुष्टि नहीं थी आपके भाई से आपको? हम बाहर चले जाते थे, पुलिस जैसे गई तो हम बाहर गए, करबी में रहते थे। कभी रायपुरा में पिताजी रहे, बहुत परेशान किए गए ना पुलिस द्वारा। पुलिस ने बहुत परेशान किया आप लोग? हाँ, अभी मुक्ति है पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। चलिए, अभी कोई आसपास क्षेत्र में कोई डाकू इससे नहीं, जुड़े कोई हुए नहीं है इस समय, कोई है ही नहीं इस समय, सब खत्म है। सब खत्म हो गए? हाँ, मतलब ये अंतिम था यही गौरी, हम्म, वो भी खत्म हो गया।
उससे भी संपर्क मतलब थोड़ी बहुत उनकी किससे? वो गौरी यादव से, किससे? वही बड़खड़िया से। नहीं, वो अलग गिरोह बनाए थे, कई अलग अलग चलते थे बहुत लोग। बबली कौल उनके साथ थे, हाँ, बबली रहता बलखड़िया के साथ। जी। कभी यहाँ आए हैं यहाँ पर डाकू बनने के बाद? डाकू बनने के बाद 2-4 बार यहाँ से निकल जाते थे, क्या यहाँ रुकना थोड़ी। रुकना नहीं। सुबह मतलब आपके मतलब साथ- आप टाइम समय में आए, निकल गए। आपके साथ कभी बातचीत नहीं हुई? इस गांव में नहीं आते थे? नहीं अरे डाकू बनने के बाद परेशान किया है आपको? नहीं, हमको नहीं किया कोई, किसी डाकू ने नहीं किया। अच्छा, तो आप तो बड़े भाई थे इतने बड़े डाकू के, तो आपको कौन नहीं, परेशान इसकी करता? वजह से नहीं, फिर अपने हमसे मतलब नहीं था किसी से, इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या आपसे भी डरते थे कि बलखड़िया का बड़ा भाई है, इसको छेड़ना नहीं, नहीं? कोई नहीं डरता था। क्यों डरेगा? अगर हम ऐसा करते नहीं, डराने की कोशिश नहीं करते तो क्यों डरेगा? कोई नहीं डरेगा। कोई नहीं डरे। वो तो डरवाने वाले है, डरवाते हैं, सब कोई थोड़ी डरवाता है। स्वभाव में कैसा था? स्वभाव में कैसे थे? स्वभाव में मेरा भाई था, वो अच्छा था। नहीं मतलब जिद्दी था? छिड़ते विड़ते थे, कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। परेशानियां कुछ झेलना कुछ पड़ा, परेशानी के कारण और कोई कुछ पैसा उसको ऐसा ऐसा कदम कुछ भी उठाना नहीं पड़ा। था मतलब? हाँ, ऐसा कुछ- ददवा और बलखड़िया की दोनों की विवाद की स्थिति क्यों पैदा हो गई थी? अरे वो एक बुद्ध विलास नाम का लड़का था यहीं गांव में, हाँ जी, इसी गांव में? हमारे गांव में ही। हाँ हाँ। तो वो जो है ददुआ से उसका संबंध था, तो वो है परेशान कर रहा था उसकी वजह से, और खड़िया गाँवदारी में। अच्छा अच्छा। हम्म। तो वो भी अपना समझा, तो भी कहा चलो ठीक है, बागी हो गया वो उसी। मतलब बुद्ध विलास के उसमें जो है बागी हो गए। हाँ, इसी कारण से। हाँ, तो बुद्ध विलास अभी है कि चला गया, अभी जेल में? नहीं, वो मर गए, उन्हीं के गैंग में था। अच्छा अच्छा। उनकी गैंग का कोई सदस्य है अभी जिंदा? बलखड़िया की गैंग का तो समर्पण कर दिया हो, जो समर्पण कर दिया हो, या जेल में हो, या इसी गांव में रहता हो? नहीं, कोई कोई नहीं, साथी हो और कोई नहीं, जो आप बता रहे हो उनके साथ चलता रहा हो? सब मर गए हैं। सब मर गए। अच्छा, ये गांव वाले डरते थे उनसे कि ऐसे ही रहते थे नॉर्मल? डर का माहौल वहाँ था? डरता कौन है जो गलत करता है? नहीं, जैसे कई लोगों ने हमसे बताया कि वो जब आते थे तो एक डर का माहौल हो जाता था, तो इससे आप मतलब क्या सहमत है कि नहीं? भाई वो बदमाश है, उनको कौन नहीं डरेगा, लेकिन इस तरह नहीं डरते थे आज। अच्छा। भाई हमको ना मतलब रखना है, मुझे कोई मतलब है तो क्यों डरेंगे? अच्छा, एक पक्ष ये भी रखते हैं गांव वाले कि काफ़ी मदद करते थे गांव वालों की डाकू होने के बाद, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ नहीं करते थे, मदद वदद नहीं करते थे? वो अपना काम जो करते थे। मसीहा वाला जो पक्ष है वो झूठा है इंटरनेट पे, हाँ, लूटपाट डकैती यही काम सारा करते थे। और उनके काम क्या है? यही तो घर जंगल में रहना, वहीं सब करना, अभी घूमना। कोई और है उनके परिवार का कोई सदस्य अभी है जिससे बात और हो जाए? अभी नहीं, इधर कोई नहीं, आज निमंत्रण में चले गए हैं उधर। अच्छा अच्छा। हाँ बाकी इसी घर में परिवार के सदस्य रहते हैं? हाँ, उसका परिवार यहाँ रहता है, बाकी इधर रहते हैं। अच्छा, अम्मा ये है क्या पूरा उनकी? कोई है नहीं, अम्मा परिवार? और पिता खत्म हो चुके हैं पहले। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंकित ये घर जरूर दिखा दीजिए, जिज्ञासा होगी दर्शकों के मन में। तो देखिएगा, ये घर इतने बड़े डकैत का है, और हालांकि गांव वाले बता रहे हैं कि ये घर भी किसी और का है, लेकिन यहीं पे फैमिली रहती थी उनकी। तो ये गांव है पूरा, एक बार और इन ईंटों को, इन दरख्तों को दिखा दीजिए। तो ये तमाम चीज़ है, इतनी बड़े डकैत की कहानी, उसका गांव आपने देखा। अब ड्रोन के नज़रिए से आप कुछ झलकियां देख लीजिए इस गांव की, किस तरह के घर बने हुए हैं, किस तरह की सड़कें बनी हुई है, किस तरह का माहौल है इस गांव में, शांति है कि नहीं है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी विकास के मामले में थोड़ा सा ठीक ठाक लगा मुझे, लेकिन ड्रोन के नज़रिए से एक बार और देख लीजिए किस तरह का है। लेकिन हालांकि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर मुझे लगती है इस गांव की। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी बड़े भाई का इंटरव्यू आपने देखा है, कैसा लगा इंटरव्यू, कैसा लगा बलखड़िया का गांव, आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।